ना क्वेश्चन नंबर सामने क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास सेकंड पार्ट है ये, तो सेम प्रोसेस वही है, आपको a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज प्रूफ करना है। और जैसा कि बताया था मैंने आपको, तो देखते हैं क्या करेंगे हम टर्म। तो पहले हमारे पास a माइनस बी है, तो हमारे पास a ट्रांसपोज दिया, हमें a नहीं दिया, तो अभी हमने कन्वर्ट थोड़ी देर पहले पीछे किया था, फॉर्मूला था ना हमारे पास, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बेटा a। अभी हम जस्ट अभी पढ़ चुके हैं, तो अभी हमने a ट्रांसपोज किया तो क्या आएगा बेटा, 3 4 -1 2 0 1, ये हमारे पास आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल के ए आएगा, क्योंकि हमें ए की जरूरत पड़ने वाली है, तो ए हमें निकालना पड़ेगा। तो जब ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज तो क्या होता है, ए होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बेटा ए, फॉर्मूला होता है। तो 3 4, ये कॉलम से रो से कॉलम बना, ये रो से कॉलम बना एंड ये रो से कॉलम बना, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमने ए तो फाइंड कर लिया, अब हम इजिली फाइंड कर सकते हैं इन चीजें। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एलएचएस पार्ट, पहले ए माइनस बी निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे। ए हमारे पास आ चुका है 3 -1 0 4 2 1 माइनस बेटा बी है हमारे पास कितना, -1 2 1 1 2 3। अब आपने क्या करना है, खाली माइनस तो करना है, खाली तो माइनस कर सकते हैं आप, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4, -1 और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 3, 0 -1 तो -1, 4 -2 1 तो 3, 2 -2 0, 1 -3 माइनस का 2, तो ये आपने निकाला a माइनस बी। आपने क्या निकाला है बेटा, a माइनस बी निकाल दिया। अब जब आपने a माइनस बी निकाल दिया है, तो अब क्या करोगे आप, इसका ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा आपको। तो चेक कर लेते हैं एक बात, क्या 3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 -1 एंड -2 -3, 0 -1 -1, 4 -1 3, 2 -1 2 0 एंड 1 -3 -2। बहुत बढ़िया, अच्छा था। तो अब हमें क्या करना है बेटा, ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज कर लेते हैं a माइनस बी का बेटा ट्रांसपोज। तो अभी आपको पता था मैंने कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, और यही आपका बेटा ट्रांसपोज तो होगा, 4 -3 -1 3 0। देखो ये वाली रो बेटा पूरा कॉलम बन गई है, अब ऐसे ये रो पूरा कॉलम बनेगी, तो ये आपका ट्रांसपोज होगा। तो आपने a माइनस बी ट्रांसपोज तो फाइंड कर लिया है, अब आपको सोल्व करना है आरएचएस पार्ट। अब देखते हैं दोनों इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे, वैसे तो आने ही चाहिए, आएंगे ही लगभग, फिर भी एक मन में होता है ना कि कैसा हुआ क्वेश्चन को, देखते हैं। अब a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज की वैल्यू बराबर पूरे पूरी रखी हुई है, और b ट्रांसपोज अभी हम निकाल लेंगे यहां से और इसको प्रूफ करेंगे। तो आर एच एस, तो हमें पहले b ट्रांसपोज फाइंड करना है, कर लेते हैं। तो b ट्रांसपोज b है हमारे पास, और हमने पढ़ा था कि रो इंटरचेंज टू कॉलम, तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। तो रो हमारे पास क्या है, -1 2 1, तो -1 2 1, ऐसे 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब उसने कहा था a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो करते हैं a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। a है हमारे पास ट्रांसपोज 3 4 -1 2 0 1 एंड माइनस बी ट्रांसपोज, b है -1 1 2 2 1 3। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 माइनस, अब देखो 3 माइनस माइनस प्लस 1 तो 4 हो जाएगा, ये 4 -1 3 हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। -1 और माइनस के 2 माइनस के 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, -1 और -2 माइनस माइनस प्लस, 2 -2 0, 0 -1 -1 और 1 -3 -2। तो एक बार हमने तो देखो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकाल दिया हमने, अब चेक करते हैं कि ये और ये दोनों बार इक्वल आया है या नहीं आया है। तो पहले हमारे पास एलएचएस क्या था, ये था 4 3, ये आरएचएस आया है 4 3 -3 0 -3 0 -1 -2 -1, तो जी आपने प्रूफ कर दिया एलएचएस बराबर आरएचएस, ये इक्वल है। बहुत बढ़िया, आपको यही तो प्रूफ करना था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4,
ए ट्रांसपोज दिया है -2 3 1 2 एलिमेंट है एंड बी आपको दिया है -1 0 एंड 1 2, देन फाइंड ए प्लस 2b ट्रांसपोज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो पहले हमें ए तो पता, चलो ए तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोज रखा है। अभी आपसे फॉर्मूला डिस्कस किया था ए ट्रांसपोज बराबर, एक हम ट्रांसपोज करते हैं ए ट्रांसपोज का तो ए निकल के आता है और 2b कह रहा है तो b को मैट्रिक्स को 2 से क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। तो पहले फाइंड करते हैं हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा क्या निकल के आएगा, ए निकल के। अभी हम डिस्कस कर चुके थे थोड़ी देर पहले, तो लिखते हैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए निकल के आती है मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास है ये -2 3 1 2। तो हमने क्या किया बेटा, रो को चेंज किया कॉलम में, -2 3 ये रो था, कॉलम ये रो था, कॉलम, तो ये ए आ गया। अब उसने कहा 2b निकाल लो, बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दिक्कत क्या है, -2 0 2 एंड 4, तो ये निकल गया आपका 2b। अब कहता क्या है, a प्लस 2b जो मैट्रिक्स है उसको ऐड कर दो और बाद में ट्रांसपोज निकाल दो। तो ऐड कर लेते हैं, a प्लस 2b मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। a मैट्रिक्स हमारे पास आई है ये -2 1 3 2 और प्लस 2b मैट्रिक्स हमारे पास ये आई है -2 0 2 4। इन दोनों को ऐड करना है, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। -2 प्लस -2 माइनस माइनस प्लस माइनस के 4 +1 0 +1 3 + 2 5 एंड 2 + 4 6। अब क्या कहा, बस ट्रांसपोज तो कहा है, ट्रांसपोज तो आप निकाल सकते हो। अब तो बहुत इजी सी बात हो चुकी है, ट्रांसपोज निकाल देते हैं इसका a + 2b का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, रो को हम बनाएंगे कॉलम, तो ये बेटा आपका आंसर -4 1 देखो रो से हमने क्या बनाया, कॉलम बनाया, इस रो से फिर कॉलम, तो -4 1 एंड 5 6 तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत इजी क्वेश्चन था। थोड़ा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट AB का प्रोडक्ट ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। आपको ये प्रूफ करना है और ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। तो पहले आपको AB का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा तभी आप इसका प्रूफ कर सकते हो। तो ये पार्ट आपके पास LHS है, ये RHS है। तो पहले फाइंड करते हैं AB LHS। पहले हम AB निकालेंगे, ट्रांसपोज तो फिर निकल ही जाएगा। ए हमारे पास बेटा ये है एंड बी हमारे पास ये है। तो हमने पढ़ा था कि जब इनटू करते हैं तो ये 1 -1, क्योंकि हमने पढ़ा था रो एंड इनटू कॉलम, पहले वाला रो ऑपरेट करेंगे दूसरे वाला कॉलम, ये पीछे हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो मैं अब करता हूं बेटा कैसे करना है, इनटू 1 -1 -1 1 to 1 मतलब 1 to 2 बेटा 2 और 1 and 1 -4 into -1 4 -4 into 2 -8 और -4 into -1 -4। मतलब पहले मैंने इस एलिमेंट को इन तीनों से इंटू किया, ठीक है, 1 into -1 -1 1 2 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1 -4 into -1 4 -4 into 2 -8 एंड -4 into 4 -1 और 3 into -1 -3 3 into 2 6 एंड 3 into 3। अगर किसी को प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से उसमें प्रोडक्ट करना सिखाया था, ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि ए बी हमने पास फाइंड कर लिया है हमने, तो उसने कहा है ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज का है, तो ए बी का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। और ट्रांसपोज हम पढ़ चुके हैं कि रो को चेंज करना है कॉलम में, ये रो से कॉलम चेंज होगा, -1 2 1 4 -8 -4, ठीक है, -3 6 और 3। ये हमने ए बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। इसको साइड में देते हैं बच्चे, काम आएगा। ए बी ट्रांसपोज -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज आ गया। हमने एलएचएस पार्ट सोल्व कर दिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे अब आरएचएस पार्ट सोल्व। आरएचएस पार्ट सोल्व करने के लिए हम इसको रब कर लेते हैं, थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेना। तो
हम अब करेंगे RHS पार्ट। तो पहले निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपसे लिखा है उसने पहले बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, फिर आपके साथ प्लॉट करना है उसको। तो बी ट्रांसपोज निकालते हैं पहले, चलो पहले ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम है, रो बन जाएगी 1 -4 3। और अब निकालते हैं बेटा बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज। तो ये रो है, कॉलम बन जाएगी 1 2 1। अब जब आप ए बी, उसने कहा बी, बी पहले आ रहा है, बी ए ट्रांसपोज निकालोगे तो बी वाले को पहले देखेंगे, जो पहले आता है उसका ही हम ऑपरेट देखते हैं, मतलब उसका रो ऑपरेट करते हैं। तो यहां देखते हैं, करेंगे इनटू सेम वही, ये हमारी रो, मतलब ये रो है हमारे पास, -1 × 1 -1 आएगा। इसको करेंगे -1 +4 -3। तो इस वाले से हमने सबको इंटू कर लिया बेटा। अब इससे 2 1 = 2, 2 4 = 8 -2 3 = 60। ओके बच्चे, सिंपल इंटू कर रहा हूं। बी पहले लिखा तो बी वाले को ऊपर पहले करेंगे -1, इसको सबसे इंटू किया -1 × 1 -1, क्योंकि ये रो चलती है तो यहाँ पे रो और तो नहीं है, कॉलम भी नहीं है, तो खाली ये रो पे खत्म हो गया। इसके बाद जब ये रो थी, ये कॉलम, तो ये से इंटू हो गया। अब यहाँ रो, कॉलम तो है नहीं, रो भी नहीं, फिर ये नेक्स्ट पे आते हैं ना बेटा, हमने पढ़ा था ना अभी। तो 2 3 = 6, 1 1 = बेटा 1 एंड 1 -4 एंड 1 3 = 3। ठीक है, वही चीज इसकी रो होती थी पहले वाले की, और दूसरे का कॉलम, -1 × 1 -1। अब इसकी आगे रो नहीं है तो कॉलम भी नहीं है, तो ये खत्म हो गया। अब दूसरे चलेगा, दूसरे कॉलम पे आएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको इंटू किया बच्चे। अब देखते हैं कि हमारे पास जो RHS पार्ट था वो इसके सेम आया है या नहीं आया है। तो LHS पार्ट ये रहा, RHS पार्ट ये रहा। -1 -1 4 4 -3 -3 2 2 -8 -8 6 6 1 1 -4 और 3। हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी मतलब कि LHS बराबर है बेटा RHS के, ये हमने प्रूफ कर दिया और यही हमारा आंसर है। बस सिंपल सी बात है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, कह रहा है वही ए मैट्रिक्स दिया आपको, बी मैट्रिक्स दिया, और वही आपको ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। सेम प्रोसेस वही है, पहले फाइंड LHS करेंगे हम लोग। तो हमने पहले ए बी को इंटू करना है ना बेटा, ए बी को इंटू, पहले ए लिखा है तो ए के चलेगी बेटा रो एंड बी वाले के कॉलम। तो 0 × 1 0, 0 × 5 0 और 0 × 7 0। आपने इस पूरे वाले एलिमेंट को इस सबसे इंटू कर लिया। अब आपकी बारी 1 से करने की। 1 × 1 1, 1 × 5 5, 1 × 7 7। तो अब देखो ना, 0 से किया पहले, यहाँ रो और ये कॉलम, तो यहाँ तो रो और है नहीं ना बेटा, इससे इंटू किया तो इसके पास रो नहीं है, इसका कॉलम नहीं, तो नेक्स्ट पे आ गए हम ऐसे। ठीक है बच्चे, ये आपको सिखा चुका हूं मैं पिछली वीडियो में सारा कुछ। तो 1 से हमने इंटू किया एंड 2 1 = 2, 2 5 = 10 एंड 2 7 = 14। ये हमने निकाल लिया बेटा ए बी। ठीक है ना, अब क्या करेंगे बेटा हम, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के लिए बेटा हम क्या करेंगे, आपको पता है ना, ए बी ट्रांसपोज अगर निकालना है तो रो इंटरचेंज टू कॉलम, ये रो कॉलम बन जाएंगी 0 0 0। क्या बन जाएगी, रो कॉलम। ठीक है बच्चे, और ऐसे ये रो बन जाएगी कॉलम और ये रो भी बन जाएगी कॉलम। तो हमने पहला पार्ट तो प्रूफ कर लिया कि LHS हमारे पास इतना आ गया। तो यहां लिख देते हैं इसको, थोड़ा कोने में थोड़ा काम आएगा। ए बी ट्रांसपोज, थोड़ा सा जगह स्पेस देखते लिखते हैं, ए बी ट्रांसपोज 0 1 2 0 5 7 10, सॉरी 0 5 10 0 7 14। ये हमारे पास पार्ट आया है LHS का। ठीक है, इसको रब करते हैं, नोट डाउन कर लेना बेटा आप। अब हम निकालेंगे RHS पार्ट। RHS में कहा उसने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पहले आपको बी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। RHS बी ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रो को हम बनाएंगे कॉलम बेटा 1 5 7, और ए ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम को बनाएंगे रो
0 1 2। तो आप पढ़ ही चुके हो, रो से कॉलम, कॉलम से रो करेंगे तो हम ट्रांसपोज लेके आते हैं। तो बी ट्रांसपोज ए कहा है तो बी को पहले प्रीफेर दिया जाएगा, मतलब बी का तो रो एंड दूसरे वाले का कॉलम। तो 1 0 0, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 0 0, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ये आपने फाइंड किया बेटा आरएचएस। अब देखते हैं जरा दोनों इक्वल है कि नहीं। ये एलएचएस पार्ट था, ये आरएचएस पार्ट है। 0 0 0 0 0 0, 5 1 7 5 1 7, 2 10 14 2 10 14। तो हमने बता दिया कि एलएचएस बराबर आरएचएस। ये हमारा सेकंड का बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आई। आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको ये प्रूफ करना है। देखते हैं। तो एलएचएस पार्ट पहले हमारे पास ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज पता है कि रो से कॉलम बनाना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये हमने आपको ट्रांसपोज बना लिया। आपको ए दिया हुआ है तो आपको प्लॉट करना है, ए ट्रांसपोज ए करना है आपको। तो कॉस अल्फा है माइनस साइन अल्फा है, साइन अल्फा है एंड कॉस अल्फा है। ये आपके पास है ए ट्रांसपोज जो अभी आपने निकाला था, और इनटू आपको ए करना है। ए आपको दिया हुआ है बेटा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आपको प्लॉट सिखाया था मैंने करना बेटा। जो पहले लिखा होता उसकी रो करेंगे और दूसरे वाले कॉलम। तो इसकी रो चलेंगे ऐसा कॉलम कॉस स्क्वायर अल्फा एंड इसका पहले इससे होगा फिर इसका इससे, मतलब इसकी रो इसका कॉलम। ये एलिमेंट पहले इससे फिर ये एलिमेंट इससे, ठीक है। तो करते बेटा इनटू, पहले आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है बच्चे। इसका इससे हो चुका। अब इसका माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है बच्चे। अब इस वाले का इन दोनों से हो चुका। अब इसका इससे कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसका बेटा इससे माइनस प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब इस रो से इन दोनों कॉलम को ऑपरेट कर चुके हैं। अब इस वाले रो से इन दोनों कॉलम को ऑपरेट करने की बारी है। तो साइन इंटू कॉस अल्फा, साइन कॉस अल्फा, और इसको करेंगे तो माइनस साइन कॉस अल्फा। अब इसकी बारी बेटा इससे साइन स्क्वायर अल्फा और ये प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आपको पता है ना कि इस वाले पहले रो से हमने इस कॉलम को ऑपरेट किया दोनों को, फिर इस रो से इन्होंने दोनों कॉलम को ऑपरेट किया है। तो अब देखते हैं। अब हमें पता है फॉर्मूला 10th पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम पढ़ा था ना बेटा हमें 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 10th में। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये 1 हो गया। ये देखो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट के 0। ये देखो वही कट के दोनों 0 एंड ये हो जाएगा बेटा वही 1। अब ये जो मैट्रिक्स आई है ये कौन सी मैट्रिक्स आई है? ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, क्योंकि इसको बोलते हैं ना हम जिसके डायगोनल 1 1 आता था। तो इसे हमने बताया कि ये हमारे पास क्या आई है, आई मैट्रिक्स आई है। तो हमें ये तो प्रूफ करना था कि ए ट्रांसपोज ए इंटू बराबर आई। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा सेकंड पार्ट है, सेम ये है। इफ ए, आपको ए मैट्रिक्स दी है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम वही प्रोसेस है बेटा, सेम करेंगे क्वेश्चन दोबारा से। पहले हम क्या करेंगे, आपको एलएचएस पार्ट निकालना है ना। तो पहले आप ए ट्रांसपोज निकाल ले। उसने ए ट्रांसपोज बोला तो बेटा, तो रो को चेंज करना है कॉलम में, साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पीछे। हमने क्या किया बेटा, रो को इंटरचेंज किया कॉलम में, साइन कॉस आ गया, कॉस साइन, ये देखो रो से कॉलम में ऑपरेट हो गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ए ट्रांसपोज को आपको ए से इंटू करना है। तो कर लेते हैं बेटा, ए ट्रांसपोज ए से मल्टीप्लाई।
ए ट्रांसपोज आ चुका है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, एंड ए आपके पास है बेटा साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। अब प्लॉट आप तो जान चुके कैसे करते हैं, पहले वाले का रो और दूसरे वाले कॉलम ऑपरेट करना होता है। तो क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा, ये देखो इससे करोगे ना पहले इसका साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसको करोगे तो इससे माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इस वाले से इसका हो चुका है प्लॉट। इसकी बारी इससे अब साइन कॉस अल्फा, इसकी करेंगे बेटा इससे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमने इस वाले को दोनों से इंटू कर लिया, अब इस वाले की बारी है इन दोनों से करने की, कॉस साइन और ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसकी करेंगे बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है बच्चे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो ना कॉस स्क्वायर अल्फा और ये से साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो बेटा वही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये अप्लाई हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट 0 और ये प्लस माइनस कैंसिल आउट 0 एंड ये बेटा 1 और ये आ गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको ये तो प्रूफ करना था कि LHS बराबर क्या है बेटा, आपका RHS है, तो यही आपने प्रूफ कर दिया कि ये आपका क्या है, A ट्रांसपोज इंटू ए क्या होता है, I होता है। ये देखो निकल के आ गया, I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनके डायगोनल बेटा 1 1 होते हैं, आपको पता है ना, मैंने पीछे पढ़ाया था क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही आपका बेटा प्रूफ था। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, शो दैट द मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स के एलिमेंट भी क्या है बेटा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है एक बार थोड़ा जान लेते हैं जरा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा वो मैट्रिक्स होती है जिसका ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाए बेटा, ए आ जाए, तो आप कह सकते हो कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखना है कि आपको ए ट्रांसपोज बराबर ए आएगा या नहीं आएगा, दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो सिमेट्रिक है, वरना सिमेट्रिक नहीं है। तो देखते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज जब हमें निकाला तो क्या मिला, रो को चेंज करेंगे कॉलम में, 1 -1 एंड 5, ठीक है ना, ये रो पूरी कॉलम बन गई। ऐसे ही ये वाली रो कॉलम बनेगी, -1 2 1, ऐसे ये रो कॉलम बनेगी 5 1 3। अब ठीक है ना, ट्रांसपोज निकाल दिया, ये रो कॉलम बन गई, फिर ये रो ये कॉलम बन गई, फिर ये रो कॉलम बन गई। अब देखते हैं क्या ए के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, देखते हैं। तो ये ट्रांसपोज है, ये ए है, देखो 1 -1 5 1 -1 5 और -1 2 1 -2 1 -1 2 1 5 1 3 5, हाँ जी बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, ए ट्रांसपोज बराबर ए, और यही आपको होता है सिमेट्रिक। यही आपको प्रूफ करना था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक है बच्चे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा सेकंड पार्ट अब कह रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स ए, आपको एक मैट्रिक्स ए दी है और एलिमेंट है 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 0, और प्रूफ करना है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक तो आप समझ चुके हो, ए ट्रांसपोज बराबर ए आएगा तो सिमेट्रिक है, बट स्क्यू आप समझ लो थोड़ा क्या होता है। स्क्यू बेटा होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आएगा, तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन हम लेके आ गए तो हम बोल सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखते हैं, फाइंड करते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो पहले हमने ए ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज हमारा आएगा, रो को चेंज करना है कॉलम में, 0, देखो ये रो है ना, कॉलम में हो रहा है 1 -1, ठीक है बेटा। अब ये रो है तो ये -1 0 और 1, ऐसे ये रो है तो 1 -1 0, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, क्या ले लिया बेटा, माइनस कॉमन। देखते हैं चलो, जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या बनेगा ये बेटा, 0 में कुछ भी कॉमन लो तो 0 ही होता है। यहां से लिया तो बेटा 1 और ये -1, ऐसे यहाँ -1 0 और ये 1, ठीक है ना, और ये 1 -1 0। जब आप माइनस कॉमन लेते हो
तो जो नेगेटिव साइन है पॉजिटिव होते हैं, जो पॉजिटिव वाले हैं वो बेटा नेगेटिव हो जाते हैं। अब देखो ये वाली साइड देखो बेटा, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0। अब ये पूरा किसके बराबर है? a के बराबर है कि नहीं बेटा? a के बराबर देखो, और माइनस बाहर और ये a। तो आप कह सकते हो कि A ट्रांसपोज बराबर माइनस a है, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और यही स्क्यू सिमेट्रिक्स का फॉर्मूला भी होता है। तो ये आपके पास फाइंड हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है ना? प्रूव दैट, आप शो कर चुके हो, प्रूव दैट, आपने प्रूव कर दिया कि A ट्रांसपोज बराबर माइनस का a। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, कह रहा है फॉर अ मैट्रिक्स ए, आपको मैट्रिक्स दिए एलिमेंट है 1 5 6 7, वेरीफाई दैट। पहला पार्ट कहता है बेटा A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले ये पार्ट प्रूव करते हैं, फिर देखेंगे इसको कहता है। तो सिमेट्रिक अभी आपने देख लिया था क्या होता है कि A ट्रांसपोज बराबर A, बट वो सिंगल मैट्रिक्स भी होता है जब सिंगल आपको दिया होता है। यहाँ पे बेटा दो टर्म दिए, तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो इसको लिखते हैं बेटा ऐसे करें कुछ, पहले आप A ट्रांसपोज निकाल लो, A ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको पता है कि रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगी, 1 5 6 7। तो जब आप A प्लस A ट्रांसपोज आप फाइंड कर ले एक बार, तो A हमारे पास था बेटा 1 5 6 7, ठीक है ना? और A ट्रांसपोज हमारे पास आया था बेटा 1 6 5 7। दोनों को ऐड करोगे तो बेटा आएगा हमारे पास 1 का 1, देखो 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11 एंड 7 + 7 14, ठीक है बच्चे? और इसको मैं क्या करता हूं बेटा, इसको लेट कर लेता हूं मैं कि लेट A प्लस A ट्रांसपोज बराबर P। मान सकते हैं कि इस पूरी मैट्रिक्स को मैं सम को मैंने पूरे को P मान लिया। अब P बराबर आ चुका है हमारे पास मैट्रिक्स बेटा 2 11 11 14। अब मुझे सिर्फ इतना चेक करना है सिमेट्रिक के लिए कि P ट्रांसपोज P होगा या नहीं होगा। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो होता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चे? तो मैं फाइंड कर रहा हूं P ट्रांसपोज। तो मैं P ट्रांसपोज फाइंड करता हूं तो हमारे पास आता है P ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा कॉलम, एंड ये वही क्या हो जाएगी रो कॉलम। तो अब हम देखते हैं कि जो निकल के आया है ट्रांसपोज वो A के बराबर है या नहीं है। तो देखो बेटा हमारे पास P कितना आया था, देखो P कितना आया था हमारे पास, P आया था 2 11 2 11 11 14। तो ये चीज पूरी P के बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है, कह सकते हो आप। तो क्या बोलोगे आप? P ट्रांसपोज बराबर P। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है बेटा, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चे? पहले मैंने क्या किया, पहले बेटा मैंने जैसा उसने कहा था A प्लस A ट्रांसपोज, तो पहले A ट्रांसपोज निकाला, उसके बाद दोनों को ऐड किया और इसको मैंने बेटा लेट किया P के टर्म में। तो मैंने पढ़ा था कि एक ट्रांसपोज हमें सिमेट्रिक करने के लिए कि P ट्रांसपोज P आ जाएगा बराबर P के, तो ये क्या हुआ सिमेट्रिक होगी। तो मैंने P का बेटा ट्रांसपोज निकाला और देखा कि ये ट्रांसपोज जो है वो P के बराबर देखो आ रहा है 2 11 2 11 11 14 11 40। तो इस पूरी की वैल्यू मैं P पुट कर सकता हूँ और ये चीज मैंने प्रूव कर दी। तो ये मेरे पास क्या हुआ, सिमेट्रिक पार्ट हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। ऐसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, आप इसको नोट डाउन कर लेना एक बार बेटा वीडियो को पॉज करके। तो हमसे कह रहा है बेटा वो नेक्स्ट में सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया है। तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको बताना है कि ये क्या होगा, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेम प्रोसेस बेटा वही, पहले आप A ट्रांसपोज निकालेंगे, A ट्रांसपोज आपको बेटा 1 5 6 7 आएगा, क्योंकि आपको रो से चेंज करना है कॉलम में। ये रो है तो ये कॉलम, और ये रो तो एक कॉलम हो जाएगा, ठीक है ना? अब आपको A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है, तो A आपके पास है बेटा 1 5 6 7 और A ट्रांसपोज है बेटा आपके पास 1 6 5 7। तो ये आएगा आपके पास बेटा 1 में से 1 गया 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 माइनस वो प्लस का 1, 7 - 7 0। तो ये आएगा आपके पास। और आपने बेटा इसको क्या लेट किया, आपने इसको क्यों लेट कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू
आपने क्यू लेट किया ऐसे, ठीक है बच्चे। इस पूरे मैट्रिक्स को आपने क्यू लेट कर लिया। अब वही फंडा है बेटा सेम, अगर आपको क्यू प्रूव करना है तो आपको क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू को प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आप कह सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखते हैं बेटा, चलो। तो क्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, यहां देखें आप, क्यू हमारे पास आ चुका है, कितना बेटा, 0 -1 1 0। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आएगा 0 -1 और 1 0। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, खाली मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ ट्रांसपोज निकाला है। तो अब मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो देखते हैं क्या होता है। 0 में से कुछ भी कॉमन लो 0 होता है, ठीक है, -1 और +0। अब आप ये देखें जरा मैट्रिक्स को, 0 -1 1 0, ये किसके बराबर है, देखो बेटा, 0 0 -1 -1 1 0, ये बराबर क्यू के है ना। तो इसको लिखूंगा मैं क्यू ट्रांसपोज बराबर किसके, -q। और देखो ये आपने प्रूफ करना था और ये आपने प्रूफ कर दिया, तो कह सकते हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपने बेटा प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, ये आपके दोनों पार्ट हो चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू 1/2 ब्रैकेट a + a ट्रांसपोज एंड 1/2 a - a ट्रांसपोज। तो पहले आपको 1/2 तो बात की बात है, पहले आपको ये चीज तो फाइंड करनी पड़ेगी, a + a ट्रांसपोज। तो पहले इतना ही पार्ट निकालते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, a ट्रांसपोज निकाल लेना है पहले। तो a तो आपके पास गिवन ही है ही, तो रो को चेंज करना है कॉलम में, 0 a b, ये रो हो गई चेंज कॉलम में, -a 0 c, ये रो हो गई कॉलम में ऐसे ही, -b -c एंड 0, एंड ये रो हो गई चेंज कॉलम में, ठीक है। हमारे पास a ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या करना है, a प्लस में a ट्रांसपोज को फाइंड करना है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे a + a ट्रांसपोज का सम। तो a हमारे पास था बेटा 0 a b -a 0 c, और क्या था बेटा, -b -c 0, और प्लस क्या था बेटा, a का ट्रांसपोज, वो था 0 -a -b a 0 -c b c 0। आप जब इसे ऐड करोगे, ऐड करते हैं, 0 + 0 0 ही तो आएगा, प्लस का a और माइनस का एक +0, भाई कैंसिल आउट हो जाएगा ना, a प्लस का है माइनस का है तो कैंसिल आउट, ऐसे b और b प्लस का b माइनस का 0, -a 0 बिल्कुल, 0 + 0 जी, c प्लस का c माइनस का 0, माइनस का b 0, माइनस का c ये भी 0, माइनस प्लस और 0 0। तो ये आपने a + a ट्रांसपोज निकाल लिया। अब क्या कहा था उसने कि 1/2 आपको खाली निकालना क्या है, बस आपको खाली 1/2 डिवाइड करनी है मैट्रिक्स। चलो जी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1/2 a + a ट्रांसपोज निकालना है। ये जो मैट्रिक्स आपके पास आया है सम, इसको डिवाइड करना है 0 से, तो कर लेते हैं। तो जी क्या था, 1/2, और ये आपके पास y थी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स आई है। डिवाइड करोगे तो ऑलरेडी 0 ही तो आएगा आंसर। भाई 0 तो एक ऐसा नंबर है कि डिवाइड करो या इनटू करो 0 ही तो आना है। तो आपने 1/2 a + a ट्रांसपोज की वैल्यू तो फाइंड कर ली। ये बेटा आपके पहले वाले ऑप्शन का, मतलब पहले वाले का जो है वो आंसर हो जाएगा, 1/2 a + a ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम निकालना है बेटा हमको सेकंड वाला, ठीक है। चलो मैं इसे रफ करता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लेना। अब हमें करना है बेटा सेकंड वाला पार्ट। तो देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। अब कह रहा है a - a ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज तो हम निकाल चुके हैं, यूज करेंगे इसका हम, और आपको a से इसको माइनस करना है खाली, तो कर लेते हैं चलो। तो a - a ट्रांसपोज, a हमारे पास मैट्रिक्स आई थी बेटा 0 a b -a 0 c -b -c 0, और माइनस करना है आपको बेटा a ट्रांसपोज को, 0 -a -b a 0 -c b c 0। कोई दिक्कत नहीं है, आपने खाली क्या करना है बेटा, a ट्रांसपोज वाले को माइनस करना है आते, तो आपके पास a ट्रांसपोज की वैल्यू ये रखी है। अब करते हैं ना इसको माइनस, जो उसने बोला था 0 माइनस माइनस, तो 0 में 0 आएगा, a माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2a, b माइनस माइनस प्लस 2b,
माइनस ए माइनस का 2a, 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस प्लस 2c, माइनस b और माइनस b माइनस के 2b, माइनस c और माइनस c माइनस के 2c, और 0 माइनस 0 0। ठीक है ना, ये पहले फाइंड आपने करी बेटा a माइनस ए ट्रांसपोज की है। अब क्या करना है, खाली 1/2 डिवाइड करना है ना बस, तो कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। 1/2 डिवाइड a माइनस ए ट्रांसपोज, तो 1/2 ऐसे ही हमारे पास जो वैल्यू आई थी a माइनस ट्रांसपोज की वैल्यू ये आई है, इसको खाली पुट करते हैं मैट्रिक्स के हिसाब से। तो मेरा मैट्रिक्स से पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, लिखते हैं चलो इसको, 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b 2c और 0। जब हमने इसको पुट किया, अब खाली 1/2 उसको डिवाइड तो करना है खाली, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको, और जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, जो आएगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, लिखते हैं इसको, तो देखो 1/2 0 डिवाइड बाय 2 0 ही आएगा, 2 डिवाइड बाय 2 किसने बचेगा, a बचेगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, और 2 डिवाइड बाय कितना b से, तो यहाँ b बचेगा। ठीक है बच्चे, और डिवाइड किससे करेंगे बच्चे, अब आपने 2 को डिवाइड सबसे कर लिया, अब 2 डिवाइड बाय माइनस 2a, तो 2 बचेगा आपको, सॉरी a बचेगा माइनस का। देखो ना भाई, 2 डिवाइड 0 0, 2 डिवाइड 2 तो a बचेगा, 2 डिवाइड 2 तो b बचेगा, 2 डिवाइड 2 माइनस a बचेगा, 2 डिवाइड 0 0 बचेगा, 2 डिवाइड 2 c बचेगा, 2 डिवाइड तो ये बचेगा माइनस का बेटा b, और 2 डिवाइड ये बचेगा माइनस के c, और 2 डिवाइड 0 0 बचेगा। तो ये जो वैल्यू आई बेटा आपके पास, वो आई है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, जो कि आपसे पूछा गया था। ठीक है बच्चे, और ये बच्चे आपका आंसर होगा फाइनल। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चन रिमेनिंग वो करेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को बेटा हम शुरू